अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपसे लास्ट वीडियो में एक मेडिकल रिपोर्ट का तज़किरा किया था। ये मेडिकल रिपोर्ट शाहनवाज़ अमीर की है और ये इस कत्ल से पहले की है। ये सितंबर के महीने की ही है। 5 सितंबर को एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है शाहनवाज़ अमीर की, जिसमें उसके लिवर की जो इस वक्त कंडीशन है वो दिखाई जाती है। लिवर की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जो शख्स भी आप लोग जानते हैं कि शराब नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसके लिवर की कंडीशन ख़राब हो जाती है। और यही बात बताई जाती है शाहनवाज़ अमीर को इस रिपोर्ट के थ्रू। ये मैंने एक डॉक्टर से भी डिस्कस की जब ये रिपोर्ट मेरे सामने आई, जिस पे डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल इंसान के लिए तो ये वाकई कंसर्निंग चीज़ है, लेकिन जो एडिक्टेड होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। जैसे सिगरेट नोशी जो अफराद करते हैं, उनके लंग्स ख़राब भी हो रहे होते हैं, उनको पता भी चल रहा होता है, लेकिन वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। इसी तरह से शराब नोशी जो क्रॉनिक अल्कोहल यूज़र्स होते हैं, इनटेक करते हैं, जो वो उनको पता भी चल रहा होता है कि लिवर की कंडीशन ठीक नहीं है, वो फिर भी करते रहते हैं। तो ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें डी रेंज थोड़ी सी दिखाई दी उनके लिवर को लेकर। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। मैंने जिस डॉक्टर से बात की थी उसने मुझे समझाया, तो उसने कहा कि उस वक्त, कत्ल के वक्त, उसने नशा किया था या नहीं, ये 2 सूरतों में ही आप चेक कर सकते हैं। या तो आप ब्रेथ टेस्ट करें या फिर ड्रग टेस्ट होता है। और पुलिस ने इनिशियली यही कहा था कि शख्स जिस वक्त इसने कत्ल किया है नशे में नहीं था। इसकी फैमिली चूँकि कोशिश ये कर रही है, पेरेंट्स की जानिब से, स्पेशली फादर की जानिब से, कहा गया था कि नशे का आदी है, दोस्तों की जानिब से नशे का आदी है जी, नशे में था, ये वो इस तरह की एक्टिविटीज़ इसलिए होती हैं, इसलिए इसने कत्ल कर दिया। तो ये जो रिपोर्ट है उसकी पहली कंडीशन काफ़ी हद तक ख़राब थी, तो यकीनन उसने थोड़ी सी एहतियात तो शुरू की होगी, अगर ज़्यादा नहीं। और जब पुलिस कहती है कि वो नशे में नहीं था, तो ये रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट मोहर ज़ब्त करती है, एविडेंस है इस चीज़ का कि चूँकि उसकी कंडीशन ख़राब थी और यकीनन उसको थोड़ा सा डर भी हुआ होगा, उसने कम इस्तेमाल शुरू किया होगा, तो वो नशे में नहीं था। अब चाहे इसको जो भी ड्रामेबाजी करके जैसे ही बना लिया जाए कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था या बहुत नशे की वजह से ये उससे गुनाह सरज़द हुआ, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट, उसकी जो 5 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट है, ये बताती है कि इसके बाद यकीनन उसमें कुछ हद तक तो डर बैठा होगा और उसने कम इस्तेमाल किया होगा। और बाकी पुलिस पहले भी बता चुकी है कि वो नशे में नहीं था जब उसने ये कत्ल किया। तो ये जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उसकी कोशिश की जाएगी कि उसको इस केस से निकाला जाए या रिलीफ मिला जाए, तो ये मेडिकल रिपोर्ट भी एक अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसकी जो साबिका गर्लफ्रेंड सामने आई है, जिसने पूरी कहानी सुनाई है, वो आप लोगों के सामने रखती हूँ। और हैरान कुन इंकशाफात हैं, बड़ी दर्दनाक कहानी है, जिसमें वो लड़की फ़ील कर रही है, वो बार बार रिकॉल कर रही है, वो सोच रही है कि अगर वो सारा की जगह होती तो क्या होता। वो बहुत खौफज़दा होकर उसने ये कहानी बयान किया और उसने कहा कि जो लोग सारा को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि सारा इतनी पढ़ी लिखी थी और इतना लोगों को जानती थी, दुनिया घूमी थी, उसे क्यों नहीं पता चला शाहनवाज़ अमीर का कि ये दरिंदा है। तो वो ये बताती है कि ये इतना ज़्यादा ड्रामेबाज और इतना ज़्यादा ये सूफ़ीज़म की बातें करने वाला, ये म्यूज़िक टेस्ट इसका बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी बातें बना लेता। यहाँ तक कि उसने बताया कि जब पहली बार 2019 में ऑनलाइन इससे उसकी तारुफ़ हुआ और उसके बाद इनकी बातचीत शुरू हुई और 9 घंटे बात की मुसलसल। इन्होंने जब पहली बार फ़ोन पे बात की 9 घंटे, इससे पता चला है कि वो शख्स जिसको ये कह रहे हैं कि जी उसको पता ही नहीं था, वो तो नशे में होता था, क्या ऐसी बातें कर रहा था कि ये लड़की कहती है मैं टीनेजर नहीं हूँ, मैं अपनी 30s में हूँ और समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ। मैंने उससे 9 घंटे बात की जो पहली मुलाकात थी। दैट मीन्स कि वो कितनी उसको बातों में फंसाना और जाल बुनना आता था। उसके बाद ये लड़की कहती है कि ये मुझे अपनी पहली डाइवोर्स का बताता है और ये बताता है कि वो लड़के और उसके घर वाले वो तलाक की वजह हैं, वो मुझसे छोटी थी। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा लड़की और उसके घर वाले ही बुरे होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैंने नहीं देखी कि बज़ाहिर इसमें कोई रेड फ्लैग्स हैं। अब वो कहती है वो लड़की साइकोलॉजी की डिग्री है उसके पास और वो इस शख्स को नहीं पहचान पाई। और वो ये कहती है कि ये इसने बताया कि जी बड़ी हमारी रिस्पेक्टेबल फैमिली है और आधा चकवाल हमारा है, और इस तरह की बातें उसने की। और साथ ही साथ
उसने कहा कि 6 महीने इनकी बातें होती रहीं और 6 महीने तक वो इससे मिलने का कहता रहा, ये मिलने नहीं गई। फिर एक दिन ये जब मिलने जाती है, 2 दिन उसके साथ रहती है, तो कहती है कि उसने मेरे साथ जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश नहीं की और लेकिन उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैं उसको कोई जवाब ना दे पाई और इन लोगों की ईगो जो चूँकि बहुत छोटी होती है तो वो जल्दी हर्ट हो गई। तो उसने उसके बाद फिर जब ये वापस आई तो कहती कि हमारा कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं उसको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती रही, मैं रोती रही, अल्लाह से गिले शिकवे करती रही कि ये सब हो जाए, अच्छा इंसान है। और वही जो लड़कियां मासूमियत में करती हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, वो रूठ क्यों गया, मैं उसको मना लूँ और ये सारी ड्रामेबाजी चलती रही। फिर उसने कहा कि एक दिन इसकी कॉल आती है अचानक आउट ऑफ नोवेयर और ये कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट से शादी कर रहा हूँ जो कि कश्मीरी राठौर है। वो कहती है इसकी आवाज़ में बड़ा गुरूर और तकब्बुर होता है। एक साइकोलॉजिस्ट से ताल्लुक़, दूसरी साइकोलॉजिस्ट से शादी, और सारा ने भी साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं, जो बिहेवियर की स्टडीज़ हैं वो पढ़ रखी थी। ये किस कदर शातिर और अयार ये शख्स था कि ये लड़कियों को बेवकूफ़ कैसे बनाता था। वही स्पिरिचुअल सूफ़ीज़म, रूमी के किस्से और कहानियाँ और कोटेशंस और साथ साथ अपने बचपन की। उसने कहा कि मुझे ये लगता था, उसको भी यही लगता था, ये जो लड़की जो साबिक गर्लफ्रेंड है ये भी यही बता रही है कि उसको भी ये लगता था बड़ा टूटा हुआ शख्स है, मदद की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है, इस्तेहसाल हुआ वह इसका, अच्छा बचपन नहीं गुजरा इसका, इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो फिर कहती है कि उसके बाद उसकी फिर कोई कॉल नहीं आई, मुझ पे बड़ा ये सदमा गुजरा। और फिर जब इसकी दूसरी डाइवोर्स होती है फिर ये उसके पास जाता है, फिर कहती है फिर मैं उसे सेकंड चांस नहीं देती। शुक्र है कि इस लड़की ने सेकंड चांस नहीं दिया, लेकिन वो ये कहती है कि मैंने तो सेकंड चांस नहीं दिया, लेकिन मैं सारा के बारे में जब सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि उसकी जगह मैं भी हो सकती थी, उसकी जगह ये मेरे साथ भी वही सलूक कर सकता था, उस फार्म हाउस पर मैं भी हो सकती थी। वो जब ये सारी बातें याद कर रही है तो वो कहती है मैं तकलीफ़ में हूँ। और साथ ही साथ वो ये कहती है ऑनलाइन ये जो ताल्लुकात बनते हैं और डीपली आप लोगों को इन्वेस्टिगेट नहीं करते, इस तरफ भी इशारा करती है। तो ये साबिक गर्लफ्रेंड की एक कहानी आ गई है। और इसके बाद वो लोग जो डिबेट करते हैं कि पहचाना क्यों नहीं, सारा ने जाना क्यों नहीं, सारा ने जल्दी क्यों की, ये उससे भी यकीनन शुरू में इतने घंटे बात करके और उसको रूमी के और शम्स तब्रेज़ी के किस्से सुनाकर इसी तरह इम्प्रेस करता होगा और सूफियाना बातें करके बताता होगा कि जी। अच्छा, एक और बात इस लड़की ने कही कि मुझे एक हफ़्ते तक नहीं पता चला था कि ये ड्रिंक करता है, एक हफ़्ते के बाद मुझे पता चला और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये ड्रिंक करता है। इसने सारा से भी यकीनन ऐसी बहुत सारी बातें छुपाई होंगी। सारा को भी इसने यकीनन पहली शादी और दूसरी शादी का अगर बताया होगा, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि बाद में पता चला, तो यही किस्सा बताया होगा कि वो फैमिली जो थी वो ग्रिडी थी, वो ये थे वो थे, 100 कहानियाँ 100 किस्से इसने बता दिए होंगे और बताया होगा जी अब इसको मदद की ज़रूरत है और सारा इसकी मदद कर रही थी। जैसे ये लड़की भी अगर इसको भी मौका मिलता तो ये डेफ़िनेटली उसकी मदद करती, उससे शादी भी करती, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में आती और उसके बाद निभाने की भी कोशिश करती, ये भी वही कोशिश करती जब तक के है जहाँ। लड़कियों का तो यही मसला है। तो अब पेरेंट्स कहें ना कहें, लेकिन लड़कियों के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि आपने रिलेशनशिप शुरू किया तो आपने इसको निभाना है जब तक कि आप निभा सकते हैं, चाहे वो कितना ही अब्यूसिव क्यों ना हो जाए, चाहे वो इंसान कितना ही नार्सिसिस्ट क्यों ना हो। सबक है, लर्निंग है। लीगैलिटीज़ की मैंने बात की कि जो मेडिकल रिपोर्ट है ये सबूत है कि वो अब शराब नोशी उसकी जानिब से कम कर दी गई थी या की होगी उसने कम। ये सारी बातें सामने आई हैं, मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।